पाकिस्तान की काली करतूत करतूत देखने को सामने आई। पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सीमा पे जो हमारी भारतीय सेना है वो सतर्क है। नहीं नहीं जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफ़ी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सकें। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। लेकिन ये ज़रूर है आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पर लगाम लगाइए, ये उनको ये बता दिया गया है। आपने दूसरा सवाल पूछा है जो एक सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है कि नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम और कॉग्निटिव ये कितनी ज़रूरत है और समय की मांग है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत लेसन सीखे, लेकिन हम उसके पहले भी बहुत तैयारी कर चुके थे। उदाहरण के तौर पे हमने ये सीखा कि जो भी आप खबर देते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी खबर देते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि किसी भी नैरेटिव मैनेजमेंट डोमेन में या कॉग्निटिव डोमेन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो अगर वैक्यूम होगा तो नेगेटिव न्यूज़ बहुत फास्ट मूव करती है। चौथी चीज़ क्या है कि आप नेगेटिव न्यूज़ को कितना तूल देते हैं। आपने ये देखना है कि कितनी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई थी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से 22 अप्रैल के बाद से जितने भी हमारे ट्विटर हैंडल थे इंडियन आर्मी के, वो सारे ट्विटर हैंडल जो वेस्टर्न फ्रंट को फेस कर रहे थे वो बंद कर दिए गए थे, ताकि कोई ऐसा ना करे कि वेस्टर्न कमांड ने ये बोला है और जब तक हम वेस्टर्न कमांड से चेक करें तब तक वो न्यूज़ सब जगह जा चुकी है। तो जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ था वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हमने सिर्फ ADG स्ट्रैटकॉम रखा था। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी। दूसरी चीज़ ये है हमने इन्फो ऑप्स ग्रुप्स और इन्फो ऑप्स डेस्क बनाए हुए हैं जो कोर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके हैं और ये जो है कार्रवाई करते हैं इस प्रकार की कि जहां भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो सही जगह से सही वक्त पर पहुंचे। पाकिस्तान की तरफ से हमने सांबा में, जम्मू में, जो अखनूर सेक्टर में सुना था कि ड्रोन एक्टिविटी इंटरनेशनल बॉर्डर पे होती रहती हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से तुरकुंडी जो सेक्टर है, ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं तुरकुंडी और जो केरी का जो सेक्टर है, ये जो सीमावर्ती इलाका है, आज रात को यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन एक्टिविटी की गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सीमा पे जो हमारी भारतीय सेना है वो सतर्क है, लेकिन जो बॉर्डर की आवाम है वो आर्मी से भी ज़्यादा एक्टिव है। जो ही कोई हरकत होती है तो लोगों ने तुरंत उसी वक्त अपने फ़ोनों पे जब आर्मी से कांटेक्ट करके कि भाई इस तरह यहाँ पे कोई लाइट हमें दिख रही है, तो आर्मी को सूचित किया गया और आर्मी ने उस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो फायरिंग की है।
और अभी तक आर्मी की तरफ से कोई वर्षन नहीं आया है कि क्या वो ड्रोन गिरा है या नहीं गिरा, लेकिन रात को बॉर्डर के जिस एरिए में लोगों में एक डर का माहौल था और लोग सोच रहे थे कि ये जो नापाक हरकत जो है पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जा रही है, इसके पीछे भी कोई साजिश है। इसके लिए मेरी जितनी भी हमारी सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं और ख़ासकर हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि आप कोई भी ऐसी वैसी हरकत के लिए सतर्क रहें और आर्मी से संपर्क बना के रहें, ताकि हमारे जो मुल्क की जो सरहद है वो महफूज रहे। सर किस तरह से पाकिस्तान जो एक नई चाल ये भी चल रहा है, ड्रोन भेज के आज ये कंटिन्यू जो कर रहा है इस तरह की हरकत? देखो वो तो एक मेरे ख्याल से हमारा दुश्मन मुल्क है, तो उसने तो अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी जो हरकत वो करनी ही करनी है। लेकिन जो हम आवाम है और हमारी जो भारतीय सेना है, हमने अपनी जो बॉर्डर की हिफाजत और अपने लोगों की हिफाजत जो करनी है वो हमारा फ़र्ज़ है। तो उसके लिए हमें भी सतर्क रहना चाहिए और हमें एक्टिव रहना चाहिए कि किस वक्त हम पे कौन सी एक्टिविटी हो जाए, कौन सा हमला हो जाए, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारी भारतीय सेना किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देती है कोई भी हरकत जब होती है सर? देखो आर्मी की का तो ये हम जो इंडियन आर्मी है, जो प्रोफेशनल आर्मी है, इनका तो अपना काम है, वो तो अपना काम करेंगे। लेकिन उससे बढ़ चढ़कर जो सीमावर्ती इलाके के जो हम लोग हैं, हम लोग भी जो है इंडियन आर्मी का साथ देंगे, ताकि उनका जो मनोबल है और बढ़ेगा। और हम कोई भी बारूनी हमारी बॉर्डर पर अगर कोई हरकत होगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के साथ तैयार रहेंगे। पिछले 2-4 दिनों में हमने सुना था कि RS पूरा हो गया, नौशहरा हो गया, पुंछ हो गया, इस एरिए में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन भेजे जा रहे हैं। और वैसे ही मैं केरी का रहने वाला हूँ, डूंगी ब्राह्मणा का मैं सरपंच हूँ। और पीछे जो आपको दिखता ही होगा कैमरे में, ये एरिया जो हमारा है बॉर्डर एरिया है और बिल्कुल बॉर्डर के सटा हुआ इलाका है। चाहे वो ठठियाली हो, पोंठल हो, हमारा पीछे का मिट्टी दड़ा हो, हमारा चलास हो, ये पूरा एरिया जो है ये बॉर्डर के साथ है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान की काली करतूत देखने को सामने आई पिछली रात को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपनी गंदी हरकत से कभी बाज नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा ही है पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दे करके उसका मुंह बंद करवाया। तब भी वो बेशर्मों की तरह बार बार अपनी बेशर्मी हरकतें कर रहा है। तो मैं अपने एरिया की ओर से भारतीय सेना को, जो हमारे भारतीय सेना दिन रात एक करके मेहनत कर रही है और मतलब जो भी पाकिस्तान की एक्टिविटी है उसको नोट कर रही है, चाहे वो ड्रोन की हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन की हो, जो भी एक्टिविटी है हमारी भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना को सल्यूट करता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम भी कंधे से कंधा मिला के भारतीय सेना के साथ हैं। जहां पे भी हमारी ड्यूटी या जहां पे भी हमें भारतीय सेना का ऑर्डर मिलेगा, हम भी उनके साथ हैं। 24 घंटे अलर्ट रहती है। अगर इंडियन आर्मी अलर्ट ना रहे तो बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। हमारी आर्मी जो है वो 24 घंटे अलर्ट रहती है और हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दे रही है इंडियन आर्मी। इससे ज़्यादा क्या करे, मतलब मुंह तोड़ जवाब। आपको पता ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी तबाही और बर्बादी पाकिस्तान की निकली है, तब भी बेशर्मों की तरह वो नहीं बाहर जा रहा है। अब लगातार ये ड्रोन की भेज रहा है, तो ये क्या नई चाल चल रहा है? देखो ना, ये जो ड्रोन की नई चाल चल रहा है, इसको भी विफल कर दिया भारतीय सेना ने। जो ड्रोन भेजते हैं उसी को मार गिराते हैं आगे। कहाँ तक करेगा, कब तक करेगा? आखिर उसका पाकिस्तान का अंत तो आखिर होना ही है। और वो खुद बार बार ऐसे हरकतें करेगा तो फिर तो अल्टीमेटली मैं तो चाहता हूं कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मैसेज देना चाहता हूं कि एक बार बड़ा स्टेप उठा करके देखिए और तहस नहस करके ख़त्म कीजिए कहानी। ये डेली की हरकतें, डेली के प्रोपोगंडे, डेली के ये जो नमूने भेज रहा है, इन सब से बाज आ जाएगा। नहीं